रही। अल्लाह ने तसल्ली देने के लिए फरमाया मैंने आपको कौसर दिया। तो कौसर क्या है? जिससे मुस्तफ़ा को तसल्ली मिली है। अब देखें वो तसल्ली, पहली हदीस पाक जो इस समय सही मुस्लिम में आई है किताब उस सलात में, तो ये दो इसके मशहूर माने कौसर के इमाम राजी ने 12 माने लिखे हैं, मैं उनमें 4-5 आपको अर्ज करता हूं। पहला माना इसका है हौज कौसर। कौसर से मुराद है हौज कौसर। इधर ताना जहन में रखे, ताना ये था औलाद नहीं रही नरीना तो आगे मिशन नहीं चलेगा, मिशन नहीं चलेगा तो मानने वाले थोड़े हो जाएंगे। अब ताना ये था, अल्लाह ने तसल्ली क्या दी? हमने आपको हौज कौसर दिया। तो हौज का सुनते ही मुस्तफ़ा के चेहरे पे खुशी के आसार आए। क्यों आए? उसकी वजह सुन ले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते, मेरे आका तशरीफ फरमाते, कहते हम बैठे हुए थे कि हमने अचानक महसूस किया इज़ अग़फ़ा इग़फ़ातन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैफियत तारी होती थी ऊँग की, और ये वही के नज़ूल का एक अंदाज था। कहते हमने देखा आका पे वही का नज़ूल होने लगा है। तो मेरे आका ने जब आंख खोली, सुम्मा रफ़ा रासहू, सर मुबारक ऊपर उठाया, मुतबस्सिमन, कहते मुस्तफ़ा का चेहरा खिल रहा था। फ़क़ुलना, कहते हमने आका से पूछा मा अदहका का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका किस बात ने आपको हंसाया है? आप तो दूसरी कैफियत में थे, किस बात पे आपको हंसाया है, किस बात ने हंसाया है? तो काल आका ने फरमाया उन्ज़िलत अलैया आनिफन सूरतुन, अभी अभी मुझ पर एक सूरत उतरी है। फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आका ने ये सूरत पढ़ दी, फरमाया कि ये सूरत सुनी है मैंने, अभी आई है, और जो ये सूरत उतरी है मुस्तफ़ा के चेहरे पे तबस्सुम आ गया, वो रंज खत्म हो गया जो ताना था काफिरों का। अब ये सुनते ही आका क्यों मुस्कुराए, उसका जवाब आगे आ रहा है। तो आका ने फरमाया अतदरूना मल कौसर, साहबा से मैं पता है कौसर क्या शय है? उन्होंने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आका ने फरमाया सुनो, फरमाया फ़इन्नहु नहरुन वादानी रब्बी अलैहि खैरुन कसीरुन हुवा हौदुन तारिदु अलैहि उम्मती यौमल क़ियामा। फरमाया ये एक नहर है जन्नत के अंदर, हौज में से निकलेगी, उसको हौज कौसर कहते हैं, कि जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत मेरे पास आएगी। अब ये जो हौज का सुना तो आका के चेहरे पे तबस्सुम आया। वो दूसरी हदीस पाक साथ मिलेगी, तो उससे वो सही मुस्लिम में है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जब हौज की बात की ना, उसमें साथ एक और बात भी की। फरमाया लआनियतुहु अक्सर मिन आददिन नुजूमिस समाए व कवाकिबिहा। फरमाया वो जो हौज कौसर है ना, जहाँ उम्मत आएगी जाम कौसर पीने, फरमाया पता है उसके यहाँ जो उस हौज पर जो बर्तन रखे हुए हैं उन बर्तनों की तादाद कितनी है? यानी हौज कौसर पे जाम कौसर पीने के लिए जो बर्तन रखे हुए, ये ना बंदे ज्यादा हों बर्तन थोड़े हों, लाइन लगानी पड़ेगी और देर से मिलेगा, और कोई किस हाल में हौज में पहुंचेगा, कोई किस हाल में पहुंचेगा। हर बंदा चाहता होगा मैं जो ही जाऊं जाम कौसर मिल जाए, और एक दफा जो पी लेगा ना, आका फरमाते हैं फिर कयामत का दिन बाद में फिर कभी उसको प्यास लगनी ही नहीं है, ये ऐसा जाम होगा। आका ने फरमाया कि जो बंदा इससे पी लेगा फिर उसको मन शारिबा मिनहा लम यतमा आखिरा मा अलैहि, जो एक दफा जाम कौसर पी लेगा फिर कभी उसको प्यास लगनी ही नहीं, जैसा जाम होगा। तो अब फरमाया ये जो पीने वाले आएंगे, क़यामत का दिन होगा, कोई किस हाल में होगा, किस हाल में होगा, हर बंदा चाहेगा मुझे पहले मिल जाए, तो वहां भगदड़ न मचे। हौज कितना बड़ा होगा वो भी आगे हदीस पाक से आपको बताता हूं। छोटी सी जगह नहीं होनी कि वहां पे उम्मत जमा हो तो रश पड़ जाए और भगदड़ मच जाए। पहले इसके बर्तन सुन लें कितने होंगे। जब अल्लाह ने यह बताया ना बर्तन इतने हैं, तो मेरे आका ये सुनते ही चेहरे पे तबस्सुम आया। कितने बर्तन होंगे? अल्लाह ने कहा हबीब
जो इसके बर्तन है हौज पर जाम कौसर पीने के लिए, पर जितने आसमान पर सितारे हैं और सियारे हैं, फरमाया इनकी तादाद से भी ज्यादा हौज कौसर पे पीने वालों के लिए बर्तन रखे हुए। ये सुनते ही आका के चेहरे पे तबस्सुम आया। क्यों? काफिर ताना दे रहे थे कि आपका मिशन नहीं चलेगा, मानने वाले थोड़े रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ने पहले बता दिया, ऐ हबीब जिस हौज कौसर पे बर्तन इतने हों तो समझ जाए पीने वाले कितने होंगे। ये तसल्ली दी है, हौज कौसर कह के दिल को तसल्ली दी है, मुस्तफा के दिल को। ऐ हबीब आप ना परेशान हो, जिस हौज कौसर पे मैं बर्तन इतने रखवाऊंगा, इससे अंदाजा लगा ले मेरे मुस्तफा आपके उम्मती कितने ज्यादा होंगे। तो काफिरों के ताने का रद्द किया। अब जो एक दफा पी लेगा, फरमाया फिर उसको कभी प्यास नहीं लगनी। अच्छा, इस पर एक जुमला और सुन ले जो बुखारी के अंदर आया है। फरमाया कि वो जो हौज कौसर का जो पानी है, पानी, तो फरमाया वो पानी कैसा होगा। उसमें मेरे आका फरमाते हैं कि ये शहद से ज्यादा मीठा होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा। फिर क्या होगा? फरमाया कि शराब अहला मिनल असल, इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा होना है। वह शद्दो बयादम मिनल लबन, और ये दूध से ज्यादा सफेद होगा। वह अबरदो मिनल सल्ज, और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। जब बर्फ से ज्यादा ठंडा पिएंगे कैसे? लेकिन वो कहेगा कुछ नहीं, ऐसा ठंडा होगा कि पीने में मजा आएगा, गला भी खराब नहीं होगा, नहीं जुकाम लगेगा, ना ही कोई और परेशानी होगी, बल्कि एक बार जिसने पी लिया उसे फिर प्यास लगनी ही नहीं। अच्छा, फिर इसकी और शान बताई, वह अत्यब मिन रिहल मिस्क, और उस हौज कौसर का जो पानी है उससे खुशबू जो उसकी होगी वो मिस्क से ज्यादा होगी। अब ये इस हौज कौसर की पानी की शान होगी। अब इससे आपको अंदाजा हुआ कि उस पे बर्तन इतने हैं तो फिर पीने वाले भी ज़ाहिर है इतने ही होंगे। अब फिर इसकी थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई और फिर ये कैसा है, इस पर भी कोई 2-4 अहदीस हैं, उसका खुलासा आपको बता दूं, फिर हम गुफ्तगू के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हदीस से मुस्लिम में है, तो ये कैसा होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं कि अर्दुहु मिस्लो तूले, उतना ही इसका तूल, नहीं कि ये मुरब्बा शक्ल में होगा। अब एक ये बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, है मुरब्बा शक्ल में, कितनी जगह पर होगा? अब ये इस पर 5 हदीसें हैं, लेकिन उन 5 अहादीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ नाम बताए। किसी हदीस में बताया फलां शहर से फलां शहर का जो फासला है हौज कौसर इतना बड़ा है। किसी हदीस में 2 और शहरों का नाम बताया, किसी हदीस में किसी और शहर का नाम बताया। अब आप एक हदीस पढ़ें उसमें 2 शहर हो, दूसरी पढ़े उसमें कोई और हो, आप कहेंगे तो उसमें तो और था, इसमें और क्यों है? अब इसकी भी वजह होती है। वजह क्या है? देखें, एक दफा मुल्क शाम के लोग आए बैठे थे, उन्होंने पूछा आका हौज कौसर कितना बड़ा होगा? तो मेरे आका जाहिर है उनको उन्हीं के शहरों का नाम बताएंगे तो उनको पता चलेगा ना, उन्हीं के शहर बताएं। अगर आका बताएं कि इधर जो शाम वाले हैं उनको बताएं यमन के बारे में, जो कभी यमन गए नहीं, उन्हें पता क्या होना यमन से फलां मुल्क का फासला कितना है। अब जो शाम वाले थे उनने पूछा तो आका ने शाम के 2 शहरों का बताया। यमन वालों ने पूछा तो आका ने उनको यमन के इलाके का बताया। अगर बैतुल मकदस वाले आए उनको उनके इलाके का बताया, और मदीने वालों को मदीने का बताया, मक्के वालों को मक्के का बताया। ये वजह है कि वो, अब मैं अगर आपको ये समझाना चाहूँ कि हौज कौसर का मतलब कितना फासला, अगर मैं ये कहूँ जितना फासला वो तौसा शरीफ से डेरा गाजी खान का है उतना हौज होगा। आप न कभी तौसा गए न कभी डीजी खान गए, तो आपको कैसे पता चलेगा भी कितना होना है हौज? ये तो उसी को पता चलेगा जो वहां गया हो। आपको तो नहीं पता बीच में कितना फासला है, कितनी दूरी है। तो अब जो पूछने वाला था आका ने उसकी ज़हनी कैफियत देखी, आया कहां से है, उसको उसी तरह का जवाब दिया।
अब ये वजह है कि ये नाम मुख्तलिफ है। अब ये 5 हदीसें हैं। अब उसमें एक हदीस पाक सही बुखारी में, उसमें है अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी है, उसमें मेरे आका फरमाते हैं कि फरमाया कि अमामकुम हौदुन कमा बैन जरबा व अदरोहा। 2 नाम लिए शहरों के, या मुल्क शाम के 2 शहर हैं। तो आका फरमाते हैं तुम्हारे सामने ही मेरा हौज होगा, और वो इतना बड़ा है जितना जरबा और अजरोहा शाम के 2 इलाकों के दरमियान का फासला है। अब पता चला ये वहां के लोग थे, उनको आका ने उनके इलाके का नाम बता दिया। अगली हदीस पाक वो भी सही बुखारी में है, उसमें मेरे आका फरमाते हैं कि हौज कितना बड़ा होगा, कमा बैनल मदीना व सना, जितना फासला मदीना और सना के बीच का है मेरा हौज इतना बड़ा होगा। अब लगता है कि आका ने ये मदीना और सना के जो लोग थे आने जाने वाले उनके लिए बताया। तीसरी हदीस पाक में मेरा आका ने फरमाया इन्ना हौदी मा बैना अदन इला उम्मान, कि मेरा हौज अदन और उम्मान के दरमियान जितना है। लगता है ये उम्मान वालों को बताया। एक और हदीस पाक में इब्न माजा में आका फरमाते हैं इन्ना ली हौदन, मेरे लिए हौज है मा बैनल काबते व बैतुल मक़दिस। हौज कितना बड़ा है, जितना फासला काबतुल्लाह का और बैतुल मक़दिस का है। फरमाया ये जितना फासला है इतना मेरा हौज है। अब लगता है ये मेरे आका ने मक्के वालों को बताया, क्योंकि मक्के के लोग बैतुल मक़दिस आते जाते थे, ये सारा उनका तिजारती सफर का रास्ता था। फिर आखिरी हदीस पाक के हवाले से अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, बुखारी में हदीस है, आका ने फरमाया हौदी मसीरत शहरिन। अब ये आम बंदे के लिए बताया, फरमाया मेरा हौज कितना बड़ा है, एक इंसान पूरा महीना बगैर वक्फे के चलता रहे 1 महीना जितना वो सफर करेगा वह उतना बड़ा मेरा हौज है। अब ये आम बंदे के लिए बता दिया। और फिर ये जो हौज होगा क़यामत के दिन, जिससे जाम मिलेगा उम्मती को, अब ये हौज सिर्फ आका के लिए नहीं, हर नबी के लिए होगा। जितनी उम्मतें हैं हर उम्मत का हौज अलग है। अब ये भी हदीस पाक है, सुनन तिरमिज़ी में हदीस आई है, मेरे आका ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हौदन। अब इसमें भी मेरे आका को तसल्ली दी गई है हौज का कह के। फरमाया हर नबी के लिए हौज है। व इन्नहुम यतबाहौना अय्युहुम अक्सरु वारिदतन। तो नबी आपस में इस बात पे फख्र करेंगे कि मेरे हौज पर पीने वाले ज्यादा हो। तो जिसके हौज पे पीने वाले ज्यादा होंगे वो दूसरों पे फख्र करेगा। आका फरमाते व इन्नी अर्जू अन अकूना अक्सरहुम वारिदतन, मुझे यकीन है, उम्मीद है मेरे हौज पे तादाद पीने वालों की सबसे ज्यादा होगी। और होना भी इसी तरह है कि मेरे आका के जो हौज कौसर है, वजह क्या है, बाकी नबियों को अल्लाह ने हौज दिया, मुस्तफा को हौज कौसर दिया। यानी कौसर का माना ही ये है जिस पे बहुत ज्यादा लोग हो, जो गिनती में ना आते हो। इस वजह से वो हौज सिर्फ हौज नहीं, वो हौज कौसर है। बाकियों के लिए हौज है और मुस्तफा के लिए हौज कौसर है। ये कौसर का लफ्ज बता रहा है कि मेरे आका के हौज पे जितने लोग होंगे वो कहीं और नहीं होंगे। अब ये हौज के बारे में आपने कुछ वजाहत सुन ली, समझ ली। अब अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। इस हौज कौसर से महरूम कौन होंगे? क्या हर कोई पिएगा? नहीं, हर एक को नहीं मिलेगा। उस दिन हौज कौसर से कई लोग ऐसे होंगे जिनको हौज कौसर पे आएंगे सही, लेकिन पानी उनको जाम नहीं नसीब होगा। वो कौन होंगे? वो 3 तरह के मैं लोग आपको बताते जो हदीस पाक में जिनका जिक्र आया है, पर हमने देखना है क्या कहीं हमारा शुमार उनमें ना हो। पहला तबका कौन है जो हौज कौसर से महरूम होगा? और मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इसको रिवायत करते हैं, और यह हदीस आई है मौजमुल औसत में। आप फरमाते हैं ला युबग़िदुना वला यासुदुना अहदुन, फरमाया कोई भी बंदा हम अहले बैत से न बुग़्ज़ रखे न हसद रखे। अगर किसी ने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा या हसद रखा, इल्ला ज़ीद अनिल हौद यौमल क़ियामा बिसयातिन मिन नारिन, फरमाया जो भी हमसे
बुग़्ज़ रखने वाला होगा या हसद रखने वाला होगा, वो हौज़ कौसर पे जब आएगा तो उन्हें आग के चाबुक मार के हौज़ कौसर से भगा दिया जाएगा। तो पहला तबका जो हौज़ कौसर से महरूम होगा वो मुबग़िज़ अहले बैत हैं और हसद करने वाले अहले बैत से। अब हसद भी अंदर की शय है, बुग़्ज़ भी अंदर की शय है। जो अंदर ही अंदर अहले बैत से कुढ़ता रहा वो हौज़ कौसर से महरूम रहेगा। अब ये पहला तबका। दूसरा कौन सा है? और इमाम कुर्तबी अल जामे लि अहकामिल कुरान में लाए ये रिवायत। आप कहते हैं चूंकि हौज़ कौसर ना मुरब्बा शक्ल में 4 कोने होंगे, तो कहते हैं हर कोने पर मेरे आका का एक खलीफा खड़ा होगा, खुलाफाए अरबा, खुलाफाए राशिदीन। एक कोने पे सिद्दीक़ अकबर खड़े होंगे, एक कोने पे उमर बिन खत्ताब खड़े होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक कोने पे उस्मान गनी खड़े होंगे और एक कोने पे मौला अली शेर खुदा खड़े होंगे। अच्छा, अब चारों पे होंगे और आप लिखते हैं कि जिनके दिलों में इन चारों के मुतालिक बुग़्ज़ होगा वो हौज़ कौसर के करीब बंदा नहीं पहुंच पाएगा। यानी अगर कोई बंदा सिद्दीक़ अकबर से तो प्यार करता था, उसने देखा भी सिद्दीक़ अकबर फलां कोने पे चला गया, इधर से हौज़ से जाम मिल जाएगा, क्योंकि मैं सिद्दीक़ अकबर से प्यार करता रहा तो मुझे वो जाम कौसर वहां से मिलेगा। लेकिन अगर उसके दिल में अली का बुग़्ज़ हुआ वो उसे भगा देंगे कि मुझसे तो प्यार था, अली से क्यों बुग़्ज़ था। अगर मौला अली के पास जाए कि मैं अली वाला हूं, अली का नाम लेता रहा, अली का मलक बन के रहा, उनके पास पहुंचे इधर से जाम मिल जाए, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर होगा मौला अली उसको भगा देंगे कि मुझसे तो प्यार था, सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ क्यों था। जिसके दिल में उस्मान गनी का बुग़्ज़ हो और वो किसी और के पास, जिसके दिल में बुग़्ज़ होगा वो उसके पास कभी नहीं जाएगा ना। नहीं, जिस बंदे के दिल में मौला अली के बारे में बुग़्ज़ था वो कभी हौज़ कौसर पे मौला अली वाली जगह पे तो नहीं जाएगा ना, वो दूसरी जगह पे जाएगा। जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ होगा वो उनकी जगह पर तो नहीं जाएगा, वो किसी और कोने पे जाएगा। लेकिन जहां भी जाएगा जो अंदर किसी के बारे में बुग़्ज़ हो अल्लाह मुत्तले कर देगा इन चारों को, वो किसी को भी हौज़ के करीब नहीं आने देंगे। हौज़ कौसर से वही पिएगा जो मुस्तफ़ा के चारों यारों को मानने वाला हो, अहले बैत से बुग़्ज़ न रखने वाला हो और हसद भी करने वाला ना हो। अगर उधर हुआ वो भी निकाल दिया जाएगा और इनसे जो बुग़्ज़ रखने वाला होगा चारों के, वो भी हौज़ कौसर से। अब ये 2 तरह के लोग हो गए। एक तीसरा तबका भी है जिन्हें हौज़ कौसर से भगाया जाएगा और पानी नहीं पीने दिया जाएगा। और वो मेरे आका के एक सहाबी है हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला, वो रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे आका ने मुझसे फरमाया कि ओइज़ो का बिल्लाह या काब बिन उजरा मिन उमरा यकूनून मिन बादी। आका ने फरमाया, ऐ काब बिन उजरा, मैं तुझे अल्लाह की पनाह में देता हूं उन उमरा से जो मेरे बाद आएंगे। आका ने पहले बता दिया मेरे बाद कुछ उमरा आएंगे, खुलाफा नहीं फरमाया। उमरा यानी जो दौर अमारत गुजरेगा, खिलाफत राशिदा खत्म 33 साल के बाद तकरीबन। अब उसके बाद जो दौर आया तो वो दौर अमारत का है। फरमाया उस दौर में जो हाकिम वक्त होंगे, जो लोग उनके पास गए, फमन गाशिया अबवाबहुम, जो उमरा के दरवाजे पे गया, फसद्दक़हुम फी काज़िबिहिम, और उनके दरवाजे पे जाके उनके झूठ को सच कहा। यानी उमरा जो झूठ बोलते वो कहते हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हो। वह आनहुम अला जुल्मिहिम, और उनके जुल्म करने पर उनकी मदद करते रहे, हाँ ठीक है जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आका ने फरमाया फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु, फरमाया कि ना वो मेरा उम्मती है ना मैं उसका नबी हूं, ना वो मुझसे है ना मैं उससे हूं। वला यारिदु अलैहिल हौज़, और वो
मेरे पास मेरे हौज पे भी सामने नहीं आएगा, उस आया तो उसे भगा दिया जाएगा। ये बंदा भी हौज कौसर से महरूम रहेगा। कौन? जो उमरा के झूठ को सच कहे और उनके जुल्म में उनकी मदद करे। जुल्म में मदद क्या है? जालिम की मदद, कि जो वो जुल्म कर रहा है उसके जुल्म को ठीक कहें और फिर अगली बार फिर उनको चुनने में मदद दे। चुनाव में फिर उनको चुने खड़े हो जालिमों को, ये उनकी मदद है जुल्म करने में। और जो भी वो मुंह से निकाले वो सारी हिलाए, हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अब जो लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन आका फरमाते हैं वो मेरे हौज के करीब नहीं आएंगे। अब बंदा अपने गिरबान में झांक के देखे, ये वो लोग हैं जिन्हें हौज कौसर से महरूम रखा जाएगा। तो हमने देखना है कि हमारा शुमार इनमें तो नहीं है। अगर इनमें किसी तबके में शुमार हुआ तो वो बंदा हौज कौसर से पका गया। अब ये दो माने कौसर के अभी क्लियर हुए, हौज कौसर और नहर कौसर। तो हौज के मुतालिक चूंकि फिर दो बातें आ गई, एक उसके मुतालिक के कैसा होगा, कितना होगा, फिर दूसरी बात उससे महरूम कौन होगा और मिलेगा किसको। अब हम आ जाते हैं इसके दो तीन माने मैंने और आपको बताने हैं। कौसर का तीसरा माना जो इमाम राजी ने किया, बाकी उन्हें भी किया, 12 माने उन्होंने बयान किए, कौसर के 2 आपने सुने अभी तक। तीसरा माना है अल कौसरो उलमा उम्मत ही। आका को ताना दिया गया ना कि आपकी नरीना औलाद नहीं रही, अब आपके मानने वाले थोड़े हो जाएंगे, मिशन नहीं चलेगा। अल्लाह ने कहा हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपकी उम्मत में उलमा की कसरत अता कर दी कि जितने उलमा आका, तो अल्लाह ने फरमाया आपकी उम्मत में होंगे इतने उलमा किसी उम्मत में नहीं होंगे। और कैसे कैसे उलमा? वक्त आएगा बुखारी जैसे आलिम पैदा होंगे, मुस्लिम जैसे आलिम पैदा होंगे जो 6-6 लाख अहादीस को जुबानी याद करेंगे। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नबी जुबान से कुछ बोले और 6 लाख हदीसें कोई जुबानी याद करके फिर रहा हो। तो कोई 2 लाख हदीसें, कोई 6 लाख हदीसें, कोई कितने लाख हदीसें। ऐसे ऐसे लोग पहली बार दुनिया ने देखे। इमाम मुस्लिम आए, इमाम बुखारी आए, फिर नसाई जैसे इमाम आए, इब्ने माजा जैसे इमाम आए, तिरमिज़ी जैसे इमाम आए, जिन्होंने मुस्तफा के एक एक बात को लिखा, लोगों के पास सफर किया, एक हदीस सुनने के लिए जरा का अमल किया, तादील का अमल किया। ऐसे नहीं लेते गए बात, बंदा परखते थे कैसा है, कबीला कैसा है, झूठ तो नहीं बोलता था, ज़हनी तवाज़ुन कैसा था, अगर कोई धोखेबाज नजर आता उसकी बात को रद्द कर देते। इमाम बुखारी के बारे में आता है, एक कोई और इमाम हदीस थे जो हदीस पता चलता फलां के पास हदीस है, दौड़ के जाते, सफर करते एक हदीस के लिए। अच्छा हदीस सुनने आता तो क्या करते, उसे बताते थोड़ा सबर करो मैं अभी आता हूं। घर में जाके नहाते, कपड़े चेंज करते, खुशबू लगाते, खुशबू लगाकर फिर सवाल करने वालों को एक हदीस सुनाते थे। इतना एहतमाम।